जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का जो अभी भर्ती निकला है फ्रेंड्स 19,838 पद के लिए, तो इसी का हम इसमें टेस्ट सीरीज चला रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसका एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। क्योंकि 7वां महीना इसका एग्जाम ले लेगा, क्योंकि अभी देखे तो मार्च हो गया, अप्रैल 4 महीना हो गया है, मात्र 3 महीना का समय बचा है फ्रेंड्स। आपको रिजल्ट लेने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज हम जो इसमें क्या कराएंगे, दो इसका जो पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं 2 वीडियो जो बिहार पुलिस टेस्ट चला रहे हैं, ये सब जो इसमें क्वेश्चन है फ्रेंड, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, तो अपना अच्छे रिजल्ट के लिए फ्रेंड्स। तो देखिए आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो इसका और 2 जो अपलोड कर चुके हैं, ये तीसरा है वीडियो। तो ये हमारे चैनल जो है उस वहाँ पर मिल जाएगा, बिहार जीके जीएस में आपको मिल जाएगा। तो अब जरूर जाकर देखिए फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें आज जो क्वेश्चन है पहला, काल बैसाखी देश में चलती हैं। तो काल बैसाखी जो फ्रेंड मनाया जाता है, ये काल बैसाखी जो चलता है फ्रेंड्स, ये मानसूनी पवन एक तरह से है, उसके लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। ये बनाया जाता है बंगाल में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार, इसका ये शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स 1901 से स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज़ देने के लिए। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसको दिया गया जाता है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय कौन थे? तो ये जो था फ्रेंड, ये रविंद्रनाथ टैगोर था। कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? तो भारत में से उत्तरी भारत में लू चलता है, उसी प्रकार ये सहारा बोल रहा है, सहारा मरुस्थल में कौन सा रेगिस्तान में प्रचलित है? तो ये चलता है इसको फ्रेंड मरहट्टम, इसको डॉक्टरी हवा भी कहा जाता है मरहट्टम को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, कीव कहाँ की राजधानी है? तो कीव जो सारे फ्रेंड्स ये चाकू छुरी के लिए प्रसिद्ध है। कीव जो है ना कहाँ की राजधानी है? तो यूक्रेन की है। तो यूक्रेन का भी रूस जापान जो रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो इससे मतलब ये क्वेश्चन बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति को देश अवधि के लिए चुना जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को फ्रेंड ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो शेर का चिन्ह जो फ्रेंड्स लिया गया है, ये जो होता है अपना मतलब ये होता है अपना पावर को दिखाता है, अपना समृद्धि को दिखाता है। तो ये जो लिया गया है, ये लिया गया है सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ जो फ्रेंड्स हैं, ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये सबसे बड़ी है भाखड़ा नंगल परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर हो जाएगा, भाखड़ा नंगल परियोजना। नेक्स्ट तो फ्रेंड, ये जो बनाया गया सतलज नदी पर बनाया गया है पंजाब में। क्वेश्चन है, बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित किस क्षेत्र से था? तो बाबा फरीद जो था ये फ्रेंड पंजाब से क्षेत्र से था। तो पंजाब का जो प्राचीन नाम है फ्रेंड, इसको पेप्सू बोला जाता है। पंजाब का प्राचीन नाम क्या था? पेप्सू, PEPSU, पेप्सू, पटियाला ऑफ ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसका फुल फॉर्म होता है पेप्सू का। तो पहले पंजाब को पेप्सू के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड, उत्तरी भाग को सह्याद्री कहा जाता है। ये पश्चिमी घाट को बोला जाता है, वेस्टर्न कॉरिडोर को ही बोला जाता है सह्याद्री। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड जो आया था फ्रेंड्स 1970 में आया था, ये दुग्ध से उत्पादन संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? तो ये जो अपनाया गया था फ्रेंड्स, ये अपनाया गया था 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियम कानून के अंतिम व्याख्यान कौन करता है? तो फ्रेंड्स, ये जो व्याख्यान करता है, ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की संख्या सुप्रीम कोर्ट भारत में 1 है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, अभी जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है कौन है? न्यायमूर्ति कौन खन्ना है, आप बताइए कमेंट में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, ये किसने नारा दिया था? तो ये दिया था फ्रेंड, ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जन्म हुआ था फ्रेंड, ये हुआ था गुजरात में टंकारे नामक गाँव में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव देश द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये जो कराया जाता है फ्रेंड, ये कराया जाता है राज्य चुनाव द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था फ्रेंड, राजगीर में हुआ था। उसके बाद वैशाली में होता है, उसके बाद कुंडलवन में हुआ था,
सॉरी पाटलिपुत्र में पहले पहला जो हुआ था बौद्ध संगति, है कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजगीर में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में, उसके बाद कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? तो ये जो बनी थी पंडित विजय लक्ष्मी पंडित था फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, नेहरू जी की बहन। तो उसके बाद जो था भारतीय साहित्य के संदर्भ में उत्तर हरिवंश, अमुक्त माल्य और वसु चरित्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किसने लिखा था? ये जो लिखा था, ये जो संबंधित है फ्रेंड्स, ये तेलुगु साहित्य से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेश का युगल चुनिए। तो इसमें कौन सा संघ शासित प्रदेश है? मिजोरम, लक्षद्वीप ये नहीं है, झारखंड, छत्तीसगढ़ नहीं है, लद्दाख, पुदुचेरी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम, इसको कहते हैं खाड़ी धारा है। निम्नलिखित स्ट्रीम मतलब धारा होता है, निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है फ्रेंड्स, ये है उत्तरी अटलांटिक की, सबसे व्यस्त जो मार्ग होता है ये उत्तरी अटलांटिक ही होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की विभाजन संबंधित माउंट बेटन योजना कब बनी? तो माउंट बेटन योजना जो बनी थी फ्रेंड्स, ये 3 जून 1947 को बनी थी, इसी के द्वारा भारत का विभाजन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें भारत के किस गवर्नर जनरल कार्यकाल के दौरान विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था? तो ये जो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील, जिसको फ्लोटिंग लेक कहा जाता है, तो ये कहाँ है? तो इसको बोलता है लोकटक झील, ये मणिपुर में है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैरता हुआ झील। नेक्स्ट है भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? तो पिंक सिटी जो कहा जाता है फ्रेंड्स, ये कहा जाता है जयपुर को। अगर लेकिन बिहार का पूछेगा पिंक सिटी तो इसे भभुआ डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है वृक्षों की उन कतारों को क्या कहते हैं जो मृदा अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती हैं? तो उसको कहा जाता है रक्षक मेखला, इसी को बोलते हैं शेल्टर बेल्ट, इसको कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा मानसूनी क्षेत्र नहीं है? तो पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र नहीं है, उसके बाद गिनी का तट है, उसके बाद दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र है, उसके बाद उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र है, तो गिनी का तट इसमें नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पश्चिमी जो होता है पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र जो नहीं होता, गिनी का तट है, पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है फ्रेंड्स ये केरल का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश असम का राष्ट्रीय नृत्य है? तो असम का जो है सतरिया असम का है। एक और पूछता है वगुरम्बा कहाँ का है? ये भी कहाँ का है? असम का है, ध्यान रखिएगा। होमी जहांगीर भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना कब की थी? तो ये जो किया था फ्रेंड, ये किया था 1944 में। कब किया था? 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनोरन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो सोनोरन रेगिस्तान जो है फ्रेंड्स ये अमेरिका में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के समर्थन में मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने बिहार में विभिन्न भागों में पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया था फ्रेंड्स, ये मनाया गया था 1 अप्रैल 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक औद्योगिक की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? तो ये जो करता है वनों की कटाई, वनों की निकटता, ये जो होता है औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित नहीं अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है, तो यही हो जाएगा। बाकी बात कच्चे माल ले रहेगा तो कारखाना नहीं लेगा, बाजारों की उपलब्धता नहीं का बिकेगा सामान कैसे, जल की उपलब्धता नहीं का तो कारखाना में पानी कहाँ से आएगा, तो ये सब है, लेकिन ये नहीं है वनों को निपटाना, तो ये नहीं है। क्वेश्चन है बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन था? तो बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाले गैर कांग्रेसी नेता पहला था महामाया प्रसाद सिन्हा था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें देखें तो इसमें बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद जो है फ्रेंड्स ये राजधानी इराक की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न है देश में
5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड, ये क्या आता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। योजना का गठन 1950 में हुआ था और 2015 में इसको खत्म करके नीति आयोग इसकी जगह लाया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ और उसके क्षेत्र सुमेलित हैं? तो कौन सा इसमें सुमेलित हैं? तो पटकाई भूमि जो पहाड़ी होता है ये पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता, ये पूर्वी घाट का है। उसके बाद मिजो पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में, ये भी नहीं है, पूर्वी घाट में नहीं है ये। उसके बाद सेबराय की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट में, सेबराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। उसके बाद जावड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट, तो ये इसका जो होता है सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी क्यों प्रसिद्ध हैं? तो दुर्ग और बस्तर जो जिला ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है फ्रेंड्स। यहाँ पे होता है उच्च कोटि का हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लव एस्क पाया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा IT एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना, तो ये अपराध नहीं है। तो मॉनिटर मतलब होता है स्क्रीन, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे दूसरा जो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है फ्रेंड्स, ये मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। और नागालैंड एक ऐसा था जो था नागालैंड, तो वहाँ का जनसंख्या घट गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या है? तो भूमध्य रेखा में जलवायु पाया था। इसकी विशेषताएं फ्रेंड, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है, शुष्क गर्म ग्रीष्मकालीन और आर्द्र शीतकाल, तो ये इसकी विशेषता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश होता है, खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध होता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल कम उपजाऊ और रेतीली मृदा पर उगाई जा सकती हैं? तो ये जो उगाई जा सकती है, ये बाजरा उगाई सकती है। राजस्थान में इसका खेती अधिक होता है। उसके बाद किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो ये जो किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति में संबंधित है। प्रश्न है, इसमें भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? तो जो मौलिक अधिकार का संरक्षण है सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में है। नेक्स्ट है, मुद्रण संस्कृति का क्रांति की स्थिति किसके द्वारा बनाई गई? तो ये जो बनाई गई थी फ्रांसीसी क्रांति द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांसीसी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है UN से पूर्ण शांति संगठन कौन सा था? UN से पूर्व शांति संगठन कौन सा था? तो ये जो था फ्रेंड्स, ये था राष्ट्रीय लीग। तो UN से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? लीग ऑफ नेशन, तो राष्ट्रीय संघ के नाम से इसको जाना जाता है। इसका गठन 1920 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए USA द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? तो देखिए फ्रेंड, 2 बम गिरा था, 6 अगस्त और 9 अगस्त। जो 6 अगस्त को गिरा था इसको बोलता है लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को दिया था फैट मैन। तो ये गिराया गया था, तो ये था लिटिल बॉय पहला गया था 6 अगस्त को। ये गिरा था हिरोशिमा और दूसरा गिरा था नागासाकी पे। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में आयात की प्रमुख मद क्या थी? तो आयात की जो प्रमुख मद थी वो घोड़ा को आयात किया जाता है, घोड़े का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपक उसके क्षेत्र के अनुसार सही क्रम में मतलब आरोही क्रम में सजाने के लिए, मतलब बढ़ते क्रम में सबसे जो होता है उसको सजाने के लिए सबसे पहले जो इसमें बताना है सबसे छोटा और उसके बाद बड़ा, ऐसे मतलब सजाना होता है। तो इसमें क्या होता है? आरोही मतलब बढ़ते का। सबसे छोटा है यूरोप है, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है। तो सबसे होता है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका और यूरोप। तो इस तरह सीक्वेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, किस दशक में उपनिवेशीकरण का युग कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है 1950 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1857 के दौरान सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था? तो किसने द्वारा गिरफ्तार किया गया था इसको? ये गिरफ्तार किया गया था विलियम हडसन द्वारा। किसके दिया गया था? विलियम हडसन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों के ऊपर विचार कीजिए। तो कपास हो गया, मूंगफली हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इनमें कौन सा खरीफ फसल है? देखिए फ्रेंड, खरीफ फसल में आता है धान। अब धान के साथ जो उगाया जाता है उसको बोलता है खरीफ फसल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक हो जाएगा कपास हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा मूंगफली आ जाएगा, उसके बाद 3 में आ जाएगा चावल आ जाएगा। गेहूँ होता है रबी फसल। ये सब तीनों क्या है? खरीफ फसल। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो स्थलीय सीमा जो होता है साझा नहीं करता है, ये जो नहीं करता है फ्रेंड, श्रीलंका से नहीं करता है स्थलीय, ये जलीय करता है। बांग्लादेश ने मालदीव, श्रीलंका ये सब जो करता है ना, जलीय करता है, स्थलीय नहीं। उसके बाद है 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार किसी ग्राम पंचायत को भंग किया जा सकता है? क्या कर सकता है? भंग किया जा सकता है। तो चुनाव कितने समय के भीतर होना चाहिए? तो ये चुनाव जो होना चाहिए फ्रेंड्स, ये 6 महीना के अंदर ये चुनाव हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो इतना क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब नेक्स्ट जो इसका 4 अगर आएगा इसका पार्ट, तो उसमें हम कराएंगे। तो वीडियो में कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।